हेलो फैमिली मेम्बर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल साहिस स्टिचिंग गर्ल। तो मैंने लास्ट वीक आपको बताया था कि इस ड्रेस को किस तरह से स्टिच करना है एंड कट करना है। तो अब हम इसकी बेल्ट बनाना सीखेंगे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से मैंने फ्रंट में बेल्ट की लूप्स के लिए मार्किंग कर ली है। अब आपको मैं इसके बैक में किस तरह से बेल्ट की मार्किंग करनी है वो बताऊंगी। तो ये देखें, ये वाली हमारी साइड की सिलाई है। तो यहाँ से हम इस तरह से इंची टेप को रखेंगे एंड 6 इंचेस पे इस तरह से हमने मार्किंग करनी है। ये देखें, यहाँ पे इस तरह से आप 6 इंचेस पे इस तरह से भी मार्क करें। दोनों साइड से हमने इक्वल मार्क करना है दोनों साइड से। तो इस तरह से हम इस तरफ से भी 6 इंचेस पे मार्क करेंगे। ये देखें यहाँ पे, तो दोनों मार्क हमारी इस तरह से हो गई हैं। अब मैं आपको बैक पे मार्क करके बताऊंगी। तो जहाँ पे हमारी साइड की मीन्स वेस्ट की सिलाई है, वहाँ से हमने इस तरह से इंची टेप को रखना है एंड 6 इंचेस पे इस तरह से हमने मार्किंग करनी है। ये देखें, इस तरह से हमने मार्किंग कर ली एंड देन इस तरह से भी हम वेस्ट की सिलाई के पास से इंची टेप को रखकर 6 इंचेस पे मार्क करेंगे। एंड हमने इसकी विड्थ किस तरह से मार्क करना है। तो ये जो हमारी सिलाई है उसे हम इस तरह से 2 इंच पे मार्क करेंगे। ऊपर की साइड पे मार्क करेंगे या नीचे की साइड पे 2 इंच हमने इस तरह से मार्क करनी है। आई शेप में ये यहाँ पे मार्किंग होगी हमारी। तो यहाँ पे भी हमने इस तरह से 2 इंच पे मार्क करना है। ये देखें, इस तरह से ये हमारी मार्किंग हो गई है। इसमें हम इस तरह से आई शेप बना लेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पे मार्किंग कर ली। अब हमने इस तरह से फैब्रिक लेनी है एंड मैं आपको इस फैब्रिक की विड्थ बता दूं। तो इस फैब्रिक की विड्थ मैंने 4 इंचेस ली है एंड इसकी लेंथ मैंने इस तरह से 14.5 इंचेस लिया है। तो इस तरह से आप इतनी चौड़ी फैब्रिक लें एंड देन इसे इस तरह से फोल्ड करें। यहाँ से हमने इस तरह से इसे कट कर लेना है, दोनों को इक्वल फोल्ड कर देन हमने इसकी लूप्स बनानी है। तो इस तरह से हमने, ये देखें, तो जिस तरह हम अपने नाड़े को स्टिच करते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमने ये वाली पट्टी को इस तरह से स्टिच करना है फोल्ड कर। इससे हमारी दोनों पट्टी की लूप्स रेडी हो जाएंगी। ये देखें, इस तरह से हमने दोनों लूप्स को रेडी कर लेना है एंड देन हमने इस तरह से इसे मेज़र कर 4 इंचेस की हमने लूप्स को कट करनी है। तो इस तरह से 4 इंच पे हम इसे मेज़र कर कट करेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमने 4 लूप्स को कट करना है। ड्रेस को स्टिच किया था जहाँ पे हमने मार्किंग की थी उसे इस तरह से हमने लेनी है। ये देखें, आई शेप में हमने इसे मार्क किया था, यहीं पे हमने अपनी लूप्स को अटैच करना है। तो ये देखें, इस तरह से हमारी लूप्स है, इसे हम इस तरह से रखकर, ये देखें, यहाँ पे हमने स्टिच करनी है एंड देन दूसरी साइड भी हल्की सी फोल्ड कर हमने ऊपर की साइड भी स्टिच करनी है। तो दोनों स्टिच करके हम इस तरह से लूप्स को रेडी करेंगे फ्रंट एंड बैक दोनों साइड से। तो इस तरह से वन फैब्रिक को आप इस तरह से लगाएं एंड इस तरह से हल्की सी लूप्स को फोल्ड कर यहाँ पे हमने स्टिच करनी है। जहाँ पे आपने मार्किंग की है बिल्कुल वहीं पे आपने स्टिच करना है लूप्स को। तो इस तरह से हमने इसे सेट किया है फोल्ड कर एंड इस तरह से हम इसे स्टिच करेंगे। हमने इसमें 2 या 3 स्टिच चलानी है ताकि ये अच्छे से सिक्योर हो जाए। ये देखें, इस तरह से आप फैब्रिक को बिना मूव किए भी इसे स्टिच कर सकते हैं बूट को उठाकर, बट मैं इसे फिनिशिंग के साथ इस तरह से स्टिच कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से स्टिच हो जाए। तो हमारी अपर साइड की लूप्स को हमने इस तरह से अटैच कर लिया। अब हम नीचे की साइड की लूप्स को भी इस तरह से हल्की सी फोल्ड कर नीचे में इस तरह से स्टिच चलाएंगे यहाँ पे। ये देखें, उसी तरह मैंने फैब्रिक को मूव करते हुए अपनी लूप्स को अटैच कर लिया है। हमने अपनी चारों लूप्स को इसी तरह से रेडी करना है। तो ये देखें, इस तरह से हमने 1 लूप्स को अटैच कर लिया है। तो हमने अपनी दूसरी लूप्स को एंड बैक की भी लूप्स को हमने इसी तरह से सेम एज इट इज़ रेडी करनी है। तो ये देखें, इस तरह से मैंने अपनी फ्रंट में एंड बैक में 2 लूप्स को अटैच कर लिया है। इस तरह से हमारी लूप्स रेडी हो गई हैं एंड हमने अपनी बेल्ट के लिए इस तरह से पट्टी कट करनी है। फैब्रिक की लेंथ मैंने 2 मीटर लिया है एंड इसकी विड्थ मैंने 4 इंचेस ली है इस तरह से। एंड देन हमने इस तरह से अपनी फैब्रिक को डबल फोल्ड करना है। देन यहाँ से हमने इस तरह से तिरछे में मार्क करना है। इस तरह से आप हल्की सी डाउन करें एंड इस तरह से बिल्कुल सिंपली हमने स्टिच चलानी है। यहाँ से हल्का सा तिरछा हमने स्टिच चलाकर पूरी अपनी फैब्रिक को स्टिच कर लेना है। ये देखें, इस तरह से आप यहाँ पे पहले डबल सिलाई चला लें ताकि अच्छे से यहाँ पे पक्का हो जाए। एंड देन हमने अपनी पूरी फैब्रिक पे बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई चलानी है। इस तरह से हमने स्ट्रेट पट्टी को कर ली। अब हमने दोनों पट्टी को इक्वल करते हुए पूरी फैब्रिक पे इस तरह से स्टिच चला लेना है।
तो ये देखें इस तरह से हमने सिलाई चलाई। यहाँ पे जो आपकी फैब्रिक है इसे आप हल्की से फैब्रिक रखते हुए कट कर लें। तो ये देखें इस तरह से हमने अपनी पूरी पट्टी पे स्टिच चला लिया है हमने। अब हम इसे फ़ोल्ड करेंगे। तो आप इस तरह से बड़ी नीडल की हेल्प से आप इसे फ़ोल्ड कर सकते हैं या फिर टूल की हेल्प से भी आप इसे फ़ोल्ड कर सकते हैं। तो दूसरी साइड हमने इस तरह से तिरछे में इसे फैब्रिक को कट करना है स्टिच के बाद। तो इस तरह से फैब्रिक को हम अंदर की साइड फ़ोल्ड करते हुए इस तरफ भी स्टिच चला लेंगे। इस तरह से मैंने फैब्रिक को अंदर की साइड फ़ोल्ड कर लिया है एंड इस तरह से मैंने इस तरफ भी स्टिच चला लिया है। दैन हमने अपनी सिलाई को बीच में रखते हुए सेंटर पे इसे अच्छे से प्रेस लगा लेना है। तो मैंने इस तरह से इसे अच्छे से प्रेस लगा लिया है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए एंड इस पर फिनिशिंग आए। तो ये देखें हमारी पूरी पट्टी जो है बेल्ट की वो रेडी हो गई है। अब हमने इसे इंसर्ट करना है अपनी ड्रेसेस पे। तो इस तरह से बैक में हम पहले लूप्स में इस तरह से पट्टी को अटैच करेंगे, अपनी बेल्ट को इस तरह से हम लगाएंगे। एंड गाइस आपने मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस करें बेल आइकन, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मिल सके। एंड हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। एंड गाइस आपने अगर इस वीडियो की कटिंग एंड स्टिचिंग नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है, आप वहां से जाकर वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो ये देखें फाइनल लुक हमारी ड्रेस का कुछ इस तरह से आया है। तो आप भी अपनी ड्रेसेस को इस तरह से स्टिच करें एंड डिज़ाइन करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू, फ़ी अमानिल्लाह।